हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए फेट में। और ये दो हिंदी 2026 का एकदम वायरल फेट 801 बीजी है। ठीक। और ये हमारे पास फेट नंबर 6 है। कौन सा है बाबू? फेट नंबर 6। इस फेट में भी वही सेम बहुत ही इंपॉर्टेंट फेट ये भी है बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट फेट है। ठीक है। ये आपको इसमें इसको हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट और यहाँ पे पूर्णांक 70 नंबर का है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस सेट को भी हल करके चले जाइएगा, तो 80% कंफर्म है कि नंबर यहीं से उठ जाएंगे आपका। ठीक है। तो ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इस सेट को स्टार्ट किया जाता है। देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो अपने ये सब इंट्रोडक्शन है, पढ़ लीजिएगा। ये सब अच्छा निर्देश उर्देश होता है, सब पढ़ लीजिएगा जो पेपर में अच्छा से करना होता है। तो अब हमारे पास मस्त शुरुआत हो जाता है एकदम। जो हमारा फेट है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, कौन से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है, शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? कौन है वो शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन भी हो जाएगा वियोगी हरि जी। कौन है वियोगी हरि जी? निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? हो ये भी हो जाएगा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र जी। अब इनको कौन नहीं जानता है जी? प्रेमचंद को, प्रेमचंद्र जी को तो सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी खबर रचना किस विधा की रचना है? अपनी खबर रचना किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आत्मकथा है। क्या एक आत्मकथा है? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे लाल। कह रहा है चौथा सवाल, रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अजात शत्रु। कौन हो जाएगा? अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा 5वां है ना, ये गुनाहों का देवता के लेखक। ए भाई सुनो मेरी बात, ये एक बार 100% लेकर चलो, इसको 100% याद कर लेना। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? तो ये गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी है। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला? राष्ट्रकवि का सम्मान किसको मिला था? तो ये थे मैथिली शरण गुप्त जी। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे उनको राष्ट्रकवि का सम्मान मिला था। 7वां कह रहा रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, कौन थे वो? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन थे? ये अच्छा ऑप्शन डी केशव दास। कौन थे? ऑप्शन डी केशव दास जी थे। अगला क्या कह रहा है, घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे बताओ? तो घनानंद रीतिकाल के कवि थे। कब के थे? रीतिकाल के कवि थे। अगला सवाल 9वां कह रहा है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी बताओ? तो ये जो था प्राकृतिक मानवीकरण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक मानवीकरण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी, क्या है वो, अन्वेषी कहा? जो तार सप्तक के 7 कवियों थे, ठीक है, किसको किसने राहों के अन्वेषी कहा था? तार सप्तक के कवियों को। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अज्ञेय जी ने। किन्होंने कहा था? अज्ञेय जी ने। इनका पूरा नाम था हीरानंद सचिदानंद वात्सल्य अज्ञेय। ठीक है। 11वां सवाल कह रहा है, करोड़ रस का अस्थायी भाव क्या होता है? ये फिर 100% इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी शोक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शोक। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, भूरे बालों की, अच्छा, भूरे बालों की कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है ना वो? कौन सा अलंकार है बताओ तो हमको। तो ये 13वां सवाल देखो क्या कह रहा है। 13वां सवाल कह रहा है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? हाँ। तो जो हम लोग छंद पढ़ते हैं बाबू, तो उसमें जब विराम लगता है उस विराम को यति बोला जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? तो इसमें अभी का, किसका उपयोग किया गया है? अभी का। अभ्यास बोलते हैं ना, बोला जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। 15वां सवाल क्या कह रहा है वो, पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में द्विगु समास। मैंने बताया था जहां भी संख्या की बात होती है, किसकी? जहां भी संख्या की बात होती है वहां आता है कौन? द्विगु समास। तो यहाँ भी देखो पंचतंत्र यानी कि 5 तंत्रों की कहानी रही होगी, तो ये द्विगु समास। दिनकर दिवाकर भास्कर, ओ भाई साहब, तो हमारे सूरज भगवान है वो।
किसके परवाह हैं? तो ये सूर्य भगवान के हैं। किसके? सूर्य भगवान के। सूर्य भगवान को सभी लोग जानते हो ना? चलो 17वां सवाल कह रहा है युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रथम विभक्ति और द्विवचन। 18वां कह रहा है मोहन द्वारा चित्र बनाया गया। ओके, इस वाक्य में वाच्य है, जो मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है बताओ? तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि मोहन क्या किया? काम किया ना, कर्म किया, कर्म किया। मोहन के द्वारा चित्र बनाया गया, तो मोहन के द्वारा, तो ये कर्मवाच्य। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार, अच्छा, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? सूर्य निकला और चारों तरफ क्या हो गया? प्रकाश फैल गया, तो ये संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां कह रहा है कौन सा शब्द, कौन सा शब्द सर्वनाम है? ओके, कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन नहीं, ये तो नाउन है। बगीचा, बाकी तो जगह है। तुम क्या है? सर्वनाम है। और सच्चा, ये तो क्रिया है। ठीक, तो इस तरह से हमारे 20 एमसीक्यू खत्म होते हैं। और ये देखो एक बार फिर इंपॉर्टेंट है, 100% इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते, जिससे जो रूप में चाहे उस रूप में चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों के साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हम उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों के साथ रहना और बुरी बात होती है, जो हमारी बातों को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये दशा में ना हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। इन दोनों अवस्थाओं को जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवा पुरुषों पर बहुत कम रहता है। तो ये हमारे पास मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? मित्रता से लिया गया है। अरे भाई एक मिनट, सॉरी, ये लिया गया है मित्रता से। और मित्रता को किसने लिखा है बता दो? जयशंकर पर, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये अजंता की गुफाओं से लिया गया है। इसको भी आप लोग को एकदम पढ़ लेना है, पढ़ लिख के एकदम मस्त तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टीवी है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अपना पद, आ जाएगा पद, आ जाएगा। ये फिर संस्कृत वाले आ जाएंगे सब, जो ये संस्कृत हमारे पास आ जाएगा। ये संस्कृत हमारे पास आ जाएगा, संस्कृत। तो ये जो संस्कृत वाला हो जाएगा हमारे पास। अब संस्कृत के बाद क्या आ जाएगा? ये भी संस्कृत ही है। इसके बाद ये सब आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। ये कोई, ये खंड काव्य, इन जो भी आपके क्षेत्र में चलता होगा उसको चला लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद जी, और को एकदम इम्पोर्टेंट याद कर लेना है। 100% कुछ याद हो या ना हो, जयशंकर प्रसाद जी को। यहाँ पे मैंने बताया तुलसीदास जी को, कुछ याद रहे या ना रहे, 100% याद कर लेना है। ये एक श्लोक तो जरूर याद कर लेना है आप लोगों को, 2 नंबर का एकदम हर साल आता है, मैंने चैनल पे डाल रखा है। ये अपने मोहल्लों की सफाई हेतु नगर निगम को स्वच्छ अधिकारी के लिए एक लेटर, चंद्रशेखर स्वगृहम की ओदत, भारतीय संस्कृति के संगम स्थली बात तात शीघ्रता की मस्ती विश्वास केंद्र वर्धत है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये मैंने चैनल पे डाल रखा है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये एक तो लिख दीजिएगा अपना निबंध। हाँ, तो यहीं पे आप लोग का ये फेट क्या होता है बाबू? फेट नंबर 6 खत्म होता है, और कल लास्ट फेट आएगा, फेट 7, और वो अंतिम फेट रहेगा। ठीक, सारे फेटों को आप लोग हल कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेट है, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त